नमस्ते भविष्य के सभी शिक्षकों। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, एक ऐसे सिद्धांत को समझने के लिए जो आप कह सकते हैं पियाजे और वाइगोट्स्की के बीच एक बहुत ज़रूरी पुल बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेरोम ब्रूनर की और उनके कमाल के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो सोचिए जरा, एक तरफ है पियाजे जो कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अकेले ही सब कुछ सीखता है, और दूसरी तरफ है वाइगोत्स्की जिनका कहना है कि नहीं, समाज और लोगों से बातचीत के बिना सीखना मुमकिन नहीं है। तो इन दोनों के बीच का जो खालीपन है उसे कौन भरेगा? क्या कोई बीच का रास्ता है? और यहीं पर एंट्री होती है जेरोम ब्रूनर की। उनका सिद्धांत, जैसा कि हमने कहा, ठीक एक पुल की तरह काम करता है। ये इन दोनों बड़े बड़े साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स को जोड़ता है और हमें सिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया को असल में कैसे देखा जाए। अच्छा, अब आते हैं काम की बात पर। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मानकर चलिए कि इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल तो पक्के हैं। जी हाँ, बिल्कुल पक्के। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके स्कोर पर असर डालने वाला है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रूनर का सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिक पुल कैसे है। फिर हम सीखने के वो 3 तरीके जानेंगे जो उन्होंने बताए। इसके बाद शिक्षा में उनके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उन पर बात करेंगे। और हाँ, पियाजे और वाइगोत्स्की से उनकी तुलना भी करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एग्जाम के लिए जो की पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जेरोम ब्रूनर ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट भी। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो मानते थे कि सीखने वाला कोई खाली बर्तन नहीं है, बल्कि वो अपने अनुभवों से खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है। और इसीलिए उन्हें डिस्कवरी लर्निंग यानी खोजी अधिगम का जनक भी कहा जाता है। ब्रूनर का एक बहुत ही शानदार विचार है जो उनकी पूरी थ्योरी का सार बताता है। वो कहते थे कि बच्चे खोजकर्ता तो हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, लेकिन वो पियाजे के नन्हे वैज्ञानिकों की तरह अकेले नहीं हैं। उन्हें सही औजारों की, एक सही स्ट्रक्चर की और हाँ, एक टीचर के सहारे की जरूरत पड़ती है। चलिए अब इस थ्योरी के दिल में उतरते हैं। सवाल ये है कि हमारा दिमाग आखिर जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है, उसे स्टोर कैसे करता है। देखिए, ब्रूनर ने पियाजे की तरह कोई फिक्स स्टेजेस नहीं दी कि इस उम्र में यही होगा। नहीं, उन्होंने बताया कि हम 3 तरीकों से ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, या यूं कहें कि अपने दिमाग में रखते हैं। और ये 3 तरीके हैं: इनएक्टिव यानी क्रियात्मक, आइकॉनिक यानी दृश्यात्मक, और सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक। और हाँ, ये आमतौर पर इसी क्रम में डेवलप होते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला है इनएक्टिव मोड यानी क्रियात्मक। ये जन्म से करीब 1 साल तक चलता है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? अपने एक्शन से, अपनी इंद्रियों से। जैसे किसी चीज को पकड़ना, मुंह में डालना। जो भी ज्ञान है वो उसकी मसल मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और इसको याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है। इनएक्टिव का ई मतलब एनर्जाइजिंग एक्शन, एक्शन से सीखना। इसके बाद आता है आइकॉनिक मोड यानी दृश्यात्मक। ये करीब 1 से 6 साल की उम्र में ज्यादा एक्टिव रहता है। अब बच्चा मेंटल इमेजेस यानी दिमागी तस्वीरों से सीखता है। अगर कोई चीज सामने नहीं भी है तो भी वो उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना सकता है। इसकी ट्रिक तो और भी आसान है। आइकॉनिक का आई मतलब इमेज, सीधी सी बात। और फिर आता है तीसरा और सबसे एडवांस्ड मोड, सिंबॉलिक मोड यानी प्रतीकात्मक। ये 7 साल की उम्र के बाद ज्यादा डेवलप होता है। अब सीखना होता है भाषा से, सिंबल्स से, लॉजिक से। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहीं से आती है, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले समझना। और इसकी ट्रिक, सिंबॉलिक का एस मतलब सिग्निफिकेंट लैंग्वेज या सिंबल्स। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि थ्योरी क्या है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसका क्लासरूम में क्या काम है, इसे लागू कैसे किया जाए। क्योंकि ब्रूनर के जो विचार हैं वो सच में टीचिंग के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह हैं। अब जो बात हम करने वाले हैं वो ब्रूनर का शायद सबसे फेमस और रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय को, किसी भी बच्चे को किसी भी उम्र में सिखाया जा सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और इसी एक सोच से जन्म हुआ स्पाइरल करिकुलम का। तो ये स्पाइरल करिकुलम यानी सर्पिलाकार पाठ्यक्रम है क्या? देखिए, नॉर्मल करिकुलम एक सीधी रेखा की तरह होता है, एक टॉपिक पढ़ाया और आगे बढ़ गए। लेकिन स्पाइरल करिकुलम एक स्प्रिंग की तरह है। आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, फिर कुछ समय बाद उसी कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी और गहराई से।
फिर और आगे बढ़कर उसी कॉन्सेप्ट पर दोबारा आते हैं और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। जैसे क्लास 1 में 2+2=4 सिखाया, फिर क्लास 3 में उसी एडिशन को वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज़ किया और फिर क्लास 7 में अलजेब्रा के इक्वेशंस में। ब्रूनर का दूसरा बड़ा आइडिया है डिस्कवरी लर्निंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें बच्चे खुद खोज करके सीखते हैं। वो सिर्फ रट्टा नहीं मारते, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और खुद ही सिद्धांतों तक पहुंचते हैं। और यहाँ टीचर का रोल बदल जाता है। वो ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर है जो बच्चों को खोज करने का मौका देता है। और तीसरा कमाल का आइडिया है स्कैफोल्डिंग। देखिए, ये शब्द वाइगॉट्स्की से भी जुड़ा है, लेकिन ब्रूनर ने इसे और प्रैक्टिकल बनाया। स्कैफोल्डिंग का मतलब है एक अस्थायी सहारा। जैसे जब कोई इमारत बनती है तो उसके सहारे के लिए एक ढांचा लगाया जाता है और काम पूरा होने पर उसे हटा दिया जाता है। ठीक वैसे ही टीचर भी बच्चे को एक अस्थायी मदद देता है, जैसे किसी मुश्किल सवाल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देना या कोई हिंट देना। जैसे ही बच्चा सीख जाता है, ये सहारा हटा लिया जाता है। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर जो सीधे एग्जाम में काम आएगा। अक्सर पियाजे, वाइगॉट्स्की और ब्रूनर में तुलना करने वाले सवाल आते हैं, तो ये टेबल आपको इन तीनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। तो जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, पियाजे के लिए सबसे जरूरी क्या है? बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, मतलब उम्र के साथ विकास, और उनकी 4 स्टेजेस फिक्स हैं। वाइगॉट्स्की के लिए उनके लिए सबसे जरूरी है सोशल इंटरैक्शन, यानी समाज, उनकी कोई स्टेजेस नहीं है। और ब्रूनर, वो कल्चर और इंस्ट्रक्शन दोनों को जरूरी मानते हैं और उनके 3 मोड फ्लेक्सिबल हैं। अब टीचर के रोल को देखिए। पियाजे के लिए टीचर एक फैसिलिटेटर है, वाइगॉट्स्की के लिए एक एक्टिव पार्टनर जो मदद करता है, और ब्रूनर के लिए टीचर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जो स्कैफोल्डिंग और स्पाइरल करिकुलम देता है। ठीक है, तो हमने थ्योरी समझ ली, तुलना भी कर ली। अब सब कुछ समेटते हैं और उन की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यह है कि एक टीचर होने के नाते ब्रूनर की थ्योरी को क्लास में कैसे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अपनी क्लास में डिस्कवरी लर्निंग को बढ़ावा दीजिए। बच्चों से सवाल पूछिए, उन्हें एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। दूसरा, कोई भी नया टॉपिक सिखाते समय EIS सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, मतलब इनएक्टिव से आइकॉनिक फिर सिंबॉलिक। पहले करके सिखाओ, फिर दिखाकर और आखिर में भाषा और सिंबल से। तीसरा, अपने लेसन स्पाइरल करिकुलम के हिसाब से बनाइए और सबसे जरूरी, जहां भी बच्चा अटके उसे सही स्कैफोल्डिंग दीजिए। चलिए, अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। ये सवाल एग्जाम में कई बार आ चुका है। ब्रूनर के अनुसार ज्ञान को रिप्रेजेंट करने के 3 स्टेजेस कौन से हैं? ध्यान से सोचिए, अभी हमने इन पर बात की है। और सही जवाब है ऑप्शन ए, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। याद रखिए, ये क्रम बहुत जरूरी है। पहले एक्शन, फिर इमेज और आखिर में सिंबल, EIS। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर ब्रूनर की बात सही है कि किसी भी बच्चे को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो एक टीचर के तौर पर यह हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हम ये फैसला कैसे लेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब और कितनी गहराई से पढ़ाना है? इस पर सोचिएगा जरूर।